हाय। और आज का टॉपिक है क्यों बॉलीवुड है हमारा कल्चरल एम्बेसडर अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं जब 2017 में दुबई गया था तो मुझे ये ज़्यादा लगा कि बॉलीवुड कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं देश के बाहर गया था। तो मैंने ये ज़्यादा महसूस दुबई में किया। मैं वहाँ पर एक एलिवेटर में बैठा और क्योंकि मुझे मेट्रो जाना था। द एलिवेटर टेक्स यू टू द मेट्रो स्टेशन। और जब एलिवेटर में मैं घुसा तो वहाँ पे एक फिरंगी कपल था। वो लंदन से थे और वो लेडी थी, उसने कहा यू आर फ्रॉम इंडिया। ओ आई जस्ट लव बॉलीवुड, आई लव शाहरुख खान, आई लव आमिर खान, आई लव सलमान खान। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसका पति भी बहुत ब्रॉड माइंडेड था, वो स्माइल कर रहा था। उसने मेरे कंधे पे इनफैक्ट हाथ रखा और वो गाने लगा, मेरा ही प्यार के हमसे कुछ ना बोलिए। पर मैं भी उसके साथ गाने लगा और बाकी के लोग एलिवेटर में हमको देखकर मुस्कुरा रहे थे। इट वॉज एज इफ स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉलीवुड सेट मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ बॉन्डिंग कर रहा हूँ। और वो बॉन्डिंग हो रही है क्यों? बिकॉज ऑफ बॉलीवुड। सो वेन यू गो आउटसाइड इंडिया यू फील मोर बेटर when you meet people who love your culture। और हमारे कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? इट इज़ बॉलीवुड। हालांकि एक पॉलिश वर्जन बॉलीवुड देता है, पर इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत इमेंस है। अगर आपको मालूम है, कबीर खान नाम के एक बहुत फेमस डायरेक्टर है, लेकिन वो फेमस बनने के पहले वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। और जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती थी, जब वो बाहर जाते थे उनके डॉक्यूमेंट्री शूट करने को, तो उनको कोई परमिशन लेनी थी या कुछ ग्रांट चाहिए थे, तो वो बोलते थे मैं बॉलीवुड के नगरी से हूँ, मैं बॉलीवुड को बॉलीवुड से आया हूँ। तो लोग उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, उनके लिए दरवाजे खुलते थे, उनको परमिशन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वाई? बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, द इम्प्रेशन ऑफ बॉलीवुड दैट इज कैरिड अक्रॉस सेंचुरीज फॉर इंडिया। सो जब मैं दुबई में एक कैब में बैठा तो एक इथोपियन ड्राइवर था। तो उस इथोपियन ड्राइवर ने मुझे बोला कि अरे तुम्हारे पास एक कोई सांवला सा आदमी है, बहुत एक्टर है जो सांवला सा है और बहुत मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड रोल करता है, दाढ़ी है उसको हल्की सी, ऐसे सर पीट के बात करता है। मेरा नाना पाटेकर। तो हाँ या नाउ आई रिमेंबर हिज नेम। तो इनफैक्ट वो भी इतना खुश हुआ कि अरे तुम्हारे यहाँ नोटबंदी हुई, आई हर्ड दैट बहुत अच्छा मूव था एंड ये था। देन ही वेंट ऑन टू बॉलीवुड एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड देन आई ऑल्सो ज्वाइंड हिम इन सिंगिंग। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ मैंने दुबई में देखी। वाई दुबई? इवन चाइनीज पीपल लव बॉलीवुड। आपको मालूम है कि आमिर खान आज एक ह्यूज हिट है बिकॉज ऑफ 3 इडियट्स। आमिर खान इज़ अ ह्यूज हिट इन चाइना। और चाइना में वो मूवी 3 इडियट्स इसलिए पॉपुलर हुई क्योंकि वहाँ पर आमिर की इस मूवी ने एजुकेशन सिस्टम पर एक डायलॉग छेड़ा था। ये चेतन भगत की लिखी हुई कहानी है 3 इडियट्स, जिस पर ये मूवी बेस्ड है। और ये मूवी इतना रेजोनेट करी चाइनीज़ लोगों के साथ कि वो आमिर खान के दीवाने हो गए। सो वेन एवर आमिर गोज टू चाइना और इफ़ यू इवन गो टू चाइना, आई एम श्योर people out there will know you because of Bollywood। And this kind of cultural identity is something that we should never wipe out। तो बॉलीवुड ने क्या किया है? they have extended the boundaries of India। it is as if they have created a global language for us Indians and that is why we should be proud of them। हाल ही में सऊदी अरेबिया में फीफा वर्ल्ड कप हुआ। वहाँ पर उन्होंने दीपिका पादुकोण को ऑनर दिया कि वो ट्रॉफी को अनवेल करें। इट्स अ वेरी बिग ऑनर। एट द सेम टाइम शाहरुख भी वहाँ पर थे, उनकी वाहवाही हुई। आपको अगर याद है, अभी रिसेंटली एक फ़ोटो वायरल हो रहा था जहाँ पर हमने देखा कि अमिताभ बच्चन इज होल्डिंग हैंड्स विथ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड ही वेंट एंड मेट ऑल द फुटबॉल प्लेयर्स। मेसी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उनको एक सिविलियन अवार्ड भी मिला। ये क्यों होता है? बिकॉज हर मुल्क में हमारे जो ये कल्चरल एम्बेसडर्स है, इन्होंने एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनाया है हमारे कल्चर के बारे में, हमारे मूवीज़ के थ्रू, हमारे सॉन्ग्स के थ्रू। और हमारे पास इतना यूनिकनेस है, हमारे पास जो सॉन्ग, डांस, म्यूज़िक है, जो कल्चरल ट्रेडिशंस है, वो किसी और कल्चर में नहीं है। दैट इज़ वाई वी आर सेलिब्रेटेड। आर राजा मौली को आपको याद है, जेम्स कैमरॉन ने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी तारीफ़ की उसकी। क्यों? बिकॉज जेम्स कैमरॉन अंडरस्टूड कि भाई मैं अगर रिप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा, ये मैं अवतार बना सकता हूँ जो इंडियन स्टोरीज से थोड़ा इंस्पायर्ड है, पर मैं उसका जो एथेनिसिटी है,
उसकी जो इसका जो एथॉस है वो मैं रिक्रिएट नहीं कर पाऊंगा. इसके लिए मुझे एक प्रोमिनेंट डायरेक्टर के साथ रहना पड़ेगा हु कैन प्रॉबली टेल मी मोर अबाउट द कल्चर ऑफ इंडिया. मेरी फॉरेनर्स लाइक जूलिया रॉबर्ट्स है या विल स्मिथ है, इंडिया को विजिट करते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर मैग्नेटिकली ड्रॉन टूवर्ड्स आवर कल्चर. सो बॉलीवुड ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है. इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. मैं नहीं कहूँगा पूरी कल्चर को वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर इज सेलिब्रेटेड थ्रू बॉलीवुड. सो हमने बॉलीवुड को इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए. व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? प्लीज लेट मी नो in the comment box. Thank you.